गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। तो बीरबल की खिचड़ी एक अकबर बादशाह और बीरबल की एक अच्छी सी कहानी है, और जिसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए इस कहानी में क्या बताया गया है वो हम देखते हैं। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते हैं। तो अकबर और बीरबल के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, जिनको कि लोग बड़े चाव से, बड़े शौक से सुनते हैं। एक बार की बात है कि अकबर किसी गांव में होकर जा रहे थे और सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर के चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति वहां बादशाह जब पहुंचे अपने साथियों के साथ, तो एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। मतलब सर्दी का समय था और फिर वो क्या बात कर रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया। तो उस आदमी की बात जब अकबर बादशाह ने सुनी कि ये बोल रहा है कि मैं इसे ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ, तो अकबर ने कहा कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें थैली भर के मोहरे दूंगा। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा कि तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। तो जब वो रात भर खड़ा रहा और दूसरे दिन बादशाह के दरबार में गया अकबर बादशाह के, तो अकबर बादशाह ने पूछा कि तुम रात भर इसे ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे। उसने नम्रता से उत्तर दिया कि महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा कि तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तो अकबर बादशाह ने क्या कहा कि अच्छा, तो तुम जो मेरे महल में दीपक जल रहा था उसको देख रहे थे, उसकी जो गर्मी मिल रही थी उसी से तुम ठंडे पानी में रात भर खड़े रहे, ये तो एक चीटिंग है, तो मैं तुम्हें कोई इनाम नहीं दूंगा। ऐसा कहकर अकबर बादशाह ने उस व्यक्ति को कोई इनाम नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ कि वह व्यक्ति बहुत दुखी हो गया और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ये तो सच में रात भर पानी में खड़ा था, तो इसको मोहरे तो मिलनी चाहिए, और महल तो बहुत दूर था, उसमें जो दीपक जल रहा था उसकी गर्मी उस तक कैसे पहुंच सकती है। तो बीरबल ने सोचा कि इस व्यक्ति की मुझे मदद करनी चाहिए। तो बीरबल कैसे मदद करते हैं हम देखते हैं। बीरबल ने क्या किया कि दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई, तो कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। जब बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे तो अकबर बादशाह को चिंता होने लगी। तो अकबर बादशाह ने किसी को भेजा कि बीरबल को बुला के लाओ। तो बीरबल ने कहा कि मैं घर पे खिचड़ी पका रहा हूँ, जब वो पक जाएगी तब मैं आ जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा और फिर बोले कि चलो स्वयं ही चलकर देखिए कि बीरबल कैसे खिचड़ी पका रहे हैं, कि उनकी खिचड़ी अभी तक पकी नहीं और वो दरबार में नहीं आए, तो मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर अकबर खुद बीरबल के घर गए। जब बादशाह बीरबल के वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक जो बांस होता है ना बच्चों, बांस आप जानते हो बांस क्या होता है। बांस एक लकड़ी जैसा होता है जो पूरा अंदर से पोला होता है, अंदर से होलो होता है एकदम, जो कि उसके ऊपरी छोर पर उन्होंने क्या किया, ऊपरी सिरे पर हंडी लटकी हुई थी और हंडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही थी। ठीक है ना, ये इसमें चित्र में बताया गया है ना ऐसा। तो बादशाह ने हैरानी से पूछा कि
बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती? हांडी तो आग से बहुत दूर है। मतलब हांडी तो तुमने यहाँ बांध रखी है और आग तो टेढ़ियाँ इतनी नीचे जल रही है, तो ये कैसे पकेगा और कब तक पकेगा? ये पूछा अकबर ने बीरबल से। बीरबल ने क्या बोला? बीरबल ने बोला कि हजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? तो बीरबल ने कहा कि जब उस आदमी इतना दूर नदी में ठंडे पानी में छोटे से दीपक की रोशनी से खड़ा रह सकता है, तो फिर इतनी दूरी से मेरी आग से खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? मतलब वो बीरबल अकबर को ये बताना चाहता था कि उस आदमी के पास भी इतनी दूर से वो गर्मी दीपक की नहीं जा सकती जैसे मेरी खिचड़ी नहीं पक रही है ऐसे। तो ये बात समझाने के लिए उन्होंने इस तरीके से अकबर को समझाया। अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। तो अब अकबर बादशाह ने क्या किया, उस आदमी को फिर बुलाया दरबार में दूसरे दिन और उसको मोहरों की थैली भेंट कर दी। अब आइए, बातचीत में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, हम उनके उत्तर देने की कोशिश करते हैं। आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? जब सर्दी के मौसम में आप क्या क्या करते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं, अच्छे स्वेटर शॉल वगैरह, है ना, सर पे टोपा लगाते हैं, सॉक्स पहनते हैं, हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, और क्या करते हैं? हीटर जलाते हैं, रजाई ओढ़ते हैं। अभी आजकल तो बच्चों हीटर ही जलाते हैं, बाकी पहले क्या होता था, आग और अलाव जलाकर भी गांव में लोग हाथ तापा करते थे, हाथ सेका करते थे। और पहले हीटर नहीं होते थे, तो अंगीठी में आग जला करके और वो हाथ को सेका करते थे और सर्दी से बचते थे। अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। आपने अभी तक ऐसा कौन सा काम किया है जो सबसे आपको कठिन लगा हो? उसके बारे में आपको बताना है, अपने सहपाठियों से बताओ आप या कक्षा में बताओ। आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए? ज़्यादा दूर होगी आग तो वो पकेगा ही नहीं, इसीलिए आग के ऊपर ही हमें रख करके खाने को पकाना चाहिए। जैसे हम गैस पर रख के पकाते हैं तो आग ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? क्या आपको पता है कि वो कैसे बनाया जाता है खिचड़ी को? क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है बच्चों? और खिचड़ी कैसे बनती है? खिचड़ी दलिए की भी बनती है, खिचड़ी चावल की भी बनती है, और वो दोनों तरह में से आपने कौन सी खिचड़ी खाई है और वो कैसे बनती है? ये आपको कभी आपने देखा है या सुना है कि दलिए के अंदर भी थोड़ा मूंग की दाल डालकर खिचड़ी बनाते हैं, नमक और घी डालकर, हाँ, और चावल में भी ऐसे ही बनाते हैं। अब आइए, सोचिए और लिखिए। बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वो अपनी चालाकी से ऐसा जवाब देते थे कि राजा को उनकी बात माननी ही पड़ती थी और सारी समस्याओं का वो समाधान भी निकाल लेते थे। वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? वह व्यक्ति बहुत ही साहसी था और उसने इनाम जीतने के लिए अपनी हिम्मत का परिचय दिया और वो रात भर पानी में खड़ा रहा। अपने साहस का उसने परिचय दिया। बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? बादशाह ने जब सुना कि उसने कहा कि मैं पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूँ, तो बादशाह को आश्चर्य हुआ कि क्योंकि इतनी सर्दी में कोई पानी में रात में कैसे खड़ा रह सकता है। बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया बच्चों? पाठ में क्या बताया है कि उस व्यक्ति ने क्या कहा था कि आपके महल में जो दीपक जल रहा था उस दीपक की रोशनी को देखते हुए मैं खड़ा रहा। तो बादशाह ने बोल दिया कि फिर तो तुम उस दीपक की गर्मी ले रहे थे, इसलिए तुम्हें सर्दी नहीं लगी। ये बोलकर उसको इनाम नहीं दिया। बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? बीरबल ने भी वैसा ही एक एग्जाम्पल पेश किया कि आग को बहुत दूर जलाया और बांस पर ऊपर हंडी बांध करके उसमें खिचड़ी पका रहे थे। तो बादशाह को समझाया है कि जब इतनी दूर आग जल रही है तो खिचड़ी नहीं पक सकती, तो दीपक की रोशनी उस आदमी तक भी गर्मी नहीं जा सकती। ऐसे बीरबल ने अकबर को समझाया। अब क्या है, पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। जो इसमें रेड कलर के कुछ शब्द लिखे हुए हैं ना, उनके विपरीत मतलब उल्टे हमें शब्द लिखने हैं।
विलोम शब्द जिनको बोलते हैं। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस की, तो लंबा शब्द जो लिखा है उसका क्या होता है? लंबे का छोटा। ऊपरी सिरे पर एक हंडी लटकी हुई थी, एक का अनेक, ठीक है ना। बहुत नीचे, नीचे का क्या है? ऊपर। बहुत का क्या है? कम या थोड़ा। थोड़ी सी आग जल रही थी। बादशाह ने हैरानी से पूछा कि बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हंडी तो आग से बहुत दूर है। तो दूर का क्या होगा? पास होगा। इस तरह से हमें इसमें कुछ शब्द लिखे हैं, उनका हमें विलोम शब्द लिखने थे। लंबे का छोटा, एक का अनेक, नीचे का ऊपर, बहुत का कम या थोड़ा, दूर का पास। वाक्य को सही करके लिखिए। अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे, मतलब अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। में शब्द इसमें से गायब था, वो हमने इसमें लगा दिया। तो इस तरीके से हमें कुछ और शब्द दिए गए हैं, उनको भी हमें इसी तरीके से पूरा करके लिखना है। जैसे अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियाँ, अकबर और बीरबल के बारे में, यहाँ पे हमें क्या लिखना है? में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध है। गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। गांव लोग आग जलाकर, गांव में, यहाँ पे क्या लिखना है? में। गांव में लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। यहाँ पे हमें क्या लिखना है? की सहायता करनी चाहिए। बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हूँ। तो बीरबल ने कहलवाया, बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर उपस्थित हो जाऊंगा। इस तरीके से इसमें एक एक शब्द मिस था, वो हमने लिख करके वाक्य को पूरा कर दिया। वर्ग पहेली में खाने की वस्तुएं ढूंढकर उन पर घेरा लगाइए। ये वर्ग पहेलियां बनी हुई है, इसमें हमें जो खाने की वस्तुएं उस पर हमें घेरा लगाना है। जैसे ये दोषा शब्द है, ठीक है ना, ये खाना है, ये क्या है? राजमा, ठीक है, दाल, दाल, और क्या है? ये इधर से इडली, ये क्या है? इडली, है ना। और क्या है? सांभर, ठीक है। और भी ढूंढते हैं अपन, और आप ढूंढिए। ये दाल, दाल भी हमने लिख ली, राजमा भी लिख लिया, खाना, डोसा, इडली, ठीक है ना, छाछ। इस तरह से इनका खाने की चीज़ों को हमें रेखांकित करना है, घेरा लगाना है। तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? ये बात किसने कही थी और किससे कही थी? ये बात अकबर बादशाह ने कही थी, और वो पानी में जो व्यक्ति रात भर खड़ा रहा उससे कही थी। चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसे खिचड़ी पका रहे हैं। ये बात किसने कही थी? ये भी अकबर बादशाह ने कही थी। और किससे कही थी? स्वयं अपने आप से कही थी, है ना। अब क्या पूछा गया है? ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। लंगूर की पूंछ लंबी है। लंगूर की पूंछ क्या है? लंबी है। यह गुलाब लाल है, चिड़िया छोटी है, बस का आकार बड़ा है। ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने भली प्रकार समझ लिया है। अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द लिखिए। किसी चीज की अगर कोई विशेषता बताता है तो वो शब्द विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द
विशेषता बता रहे हैं। लंगूर की पूंछ लंबी है, लंगूर की पूंछ की विशेषता बता रहा है, तो पूंछ कैसी है? लंबी। लंगूर की पूंछ कैसी है? लंबी है, तो पूंछ की विशेषता क्या है? लंबी। वह लाल गुलाब है, गुलाब की विशेषता क्या है? लाल, तो लाल शब्द इसकी विशेषता है। चिड़िया छोटी है, चिड़िया की विशेषता क्या है? छोटी। बस का आकार बड़ा है, तो बस की विशेषता क्या है? बड़ा। इस तरीके से इसमें विशेषता बताने वाले शब्द हमें बताने हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण है, और वो जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषता है। ऊपर दिए गए वाक्यों को अपने बलिय प्रकार समझ लीजिए, तो हो गया बच्चों, है ना? ये क्या है? पीहू एक कैसी लड़की है? पीहू एक साहसी लड़की है ना? साहसी लड़की है। गौरव अपने साथियों में सबसे लंबा है। इसमें जो रिक्त खाली स्थान दिया गया है उसको भरना है। पेड़ की पत्तियां कैसी होती है? हरी होती है, ठीक है ना? और क्या है? कदम में एक साहसी लड़का है, और आम बहुत ही मीठा फल है। आम तो हरा नहीं है, आम अच्छा नहीं, आम मीठा फल है। इस तरह से हमने इसको भरा है खाली जगह को। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द लिखिए और उनमें रंग भरिए। सही शब्द कौन सा है? जैसे ये भी सुबह लिखा है और ये भी सुबह है, तो इन दोनों में सही कौन सा है बच्चों? ये वाला सही शब्द है, सुबह है ना? सुबह ऐसे लिखा जाता है। ये वर्षा लिखा है और ये वर्षा लिखा है, वर्षा, तो ये वर्षा सही शब्द है, वर्षा को ऐसे लिखते हैं, है ना? ये सवेरा है, और ये भी सुवेरा है, तो सुवेरा गलत है, सवेरा सही शब्द है। सूझबूझ और सूझबूझ, सूझबूझ बोलते, सूझबूझ नहीं बोलते, सूझबूझ बोलते हैं। आइए, और क्या है? हाँ, आइए आज एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम क्या है? चटपटी भेलपूरी। तो चटपटी भेलपूरी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री दी गई है? इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह है मुरमुरे चाहिए, बारीक कटा प्याज चाहिए, बारीक कटा टमाटर चाहिए, बारीक कटा खीरा ककड़ी चाहिए, बारीक कटी हरी मिर्ची, नींबू का रस, नमक, चाट मसाला, आमचूर पाउडर और धनिया पत्ती। इनको मिलाइए और चटपटी भेलपूरी बना करके बांट कर आनंद से खाइए। तो चटपटी भेलपूरी बनाने की हमें यहाँ रेसिपी वो दिए सामग्री दी हुई है, इन सबको हमें मिला करके चटपटी भेलपूरी बनाना है और सब मिल करके आनंद से खाना है। इस कहानी में यमुना नदी का चित्र दिया गया है। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए, नाम लिखिए, जैसे यमुना, यहाँ गंगा लिखा है, यमुना, सरस्वती, कावेरी, है ना? इस तरह से बहुत सारी नदियों के नाम है, और भी नदियों के नाम पता करके आपको वहाँ पे लिखना है। अब ये क्या है कि झटपट कहिए, झटपट मतलब अपने को इसको फटाफट पढ़ना है। क्या है? चार छाते छाते चार, चार और चक्कर खाए, चार चार के आठ, आठ के चार चक्कर खाए, चारम चार। इसको हम जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, तो हम गलत भी बोल देते कभी कभी। इसको जल्दी जल्दी बोलने की प्रैक्टिस। चार छाते छाते चार, चार और चक्कर खाए, चार चार के आठ, आठ के चार चक्कर खाए, चारम चार। ऐसे हमको इसको पढ़ना है। अब ये क्या है? बीरबल की तरह एक और विद्वान तेनालीरामा भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बारे में पता कीजिए और उनकी किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को सुनाइए। तो तेनालीरामा टीवी में भी एक शो आता था, वो आपने जरूर देखा होगा बच्चों। वो भी एक चतुराई के लिए तेनालीरामा भी बीरबल की तरह प्रसिद्ध है। तो उनकी कोई भी कहानी, कोई भी बात आपको पता हो तो आप उसको अपने सहपाठियों के साथ, अपने साथियों के साथ उसे सुनाइए। तो इस तरह से हमारी ये वाला पाठ पूरा हो गया बच्चों। और
آپ نے اس کے بارے میں اکبر اور بیربل کے بارے میں کہانی پڑھی جس سے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ تو تھینک یو بچوں، ہم اس کو یہیں پورا کرتے ہیں، پھر ہم ملتے ہیں اگلی کلاس